हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड मूव और इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। तो दोस्तों, कल हमने डिस्कस करा था कि मार्केट में एक बेरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है, ऊपर के लेवल पे प्राइसेस रिजेक्ट हुई है, मैकडी में बेरिश क्रॉस ओवर था, आरएसआई का रेजिस्टेंस भी होल्ड कर रहा था। एक ही रिस्क था, वो ये था कि मार्केट 8 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज हुआ था। तो जब तक मार्केट उससे नीचे क्लोज नहीं होता, बेरिश पोजीशन जनरली हम अवॉइड करते हैं। लेकिन चार में से तीन चीज़ फेवर कर रही थी, एक चीज़ टेक्निकल्स में सपोर्ट नहीं कर रही थी। उसके बाद हमने ऑप्शन एक्टिविटी रेंज में भी देखी थी, उसमें भी हमें काफ़ी एग्रेसिव बेरिश पोजीशन देखने को मिली थी। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमने एक बेरिश पोजीशन ली थी। लेकिन अगर आज आप देखें तो हमारा जो 9800 का पुट था, उसमें हमको लॉस बुक करना पड़ा है। जैसे सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। तो हमने उसको परचेज़ किया था 4235 पे और हमने उसको बेचा फाइनली 2832 पे। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इसको बेचने के बाद भी अगर आप देखें तो उसका प्राइस काफ़ी कम हो गया था, लेकिन हम काफ़ी जल्दी निकल गए। तो टू दैट एक्सटेंट हमने जो लॉस है उसको काफ़ी अवॉइड किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका रैशनल क्या था और क्यों हम इसमें आज प्रॉफिट नहीं कर पाए। सबसे पहले बात करते हैं कि बेरिश पोजीशन हमने क्यों ली थी। तो दोस्तों, सारे इंडिकेटर्स को छोड़ दीजिए, जस्ट मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, उस पर फोकस करिए, मैकडी पे। दोस्तों, जब भी आप देखेंगे कि वाइट लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, रेड लाइन नीचे की तरफ जाएगी, तो ये बेरिश क्रॉस ओवर बनता है और यहाँ से प्राइसेस रिजेक्ट होती है, ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस होल्ड करने लगते हैं और मार्केट नीचे आता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा बैक टेस्टिंग करके। सबसे पहले अगर आप थोड़ा पीछे आके देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक बेरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है। मार्केट में ऊपर की तरफ का अच्छा खासा मूव मिला, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट फाइनली गिरा और नीचे आया अपनी 13 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। तो जब भी बेरिश क्रॉस ओवर बनता है, मार्केट के ऊपर के लेवल के जो रेजिस्टेंस है वो एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट एक बार नीचे आता है एटलीस्ट 30 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। तो ये मैंने आपको एक इंस्टेंस दिखा दिया, अब मैं आपको दूसरा इंस्टेंस दिखाता हूँ। ये रहा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बेरिश क्रॉस ओवर बना था, ऊपर के लेवल पे प्राइस रिजेक्ट हुई, मार्केट नीचे आया अपनी 30 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास। थोड़ा और पीछे जाके चेक करके देखते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है बेरिश क्रॉस ओवर बना, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस ने होल्ड किया, नीचे आया 13 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास। थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। बेरिश क्रॉस ओवर बना, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस ने होल्ड किया, मार्केट नीचे आया 13 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास। थोड़ा और आगे चल के देख लेते हैं। बेरिश क्रॉस ओवर बना, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस होल्ड करे, मार्केट नीचे आया 13 डेज के एक्सपोनेंशियल एवरेज के पास। थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। बेरिश क्रॉस ओवर बना, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस ने होल्ड किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट नीचे आया 13 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास। थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। बेरिश क्रॉस ओवर, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस ने होल्ड किया, मार्केट नीचे आया 13 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास। तो दोस्तों, और भी मैं आपको आगे इसको कंटिन्यू करके दिखा सकता हूँ कि मार्केट में जब भी ऐसी पोजीशन बनती है तो मार्केट नीचे आता है। तो कल हमने ये पोजीशन क्यों बनाई? अगर मार्केट एक बार ऊपर की तरफ जाता है और रेजिस्टेंस होल्ड करता है और उसके बाद मार्केट नीचे आता है तो दोस्तों, निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुका है और उसका नीचे आना ड्यू है। कल जिस लेवल से ऊपर की तरफ में प्राइसेस में रिजेक्शन देखने को मिला, गैप डाउन ओपनिंग थी, उस हिसाब से मेरा ये मानना था कि मार्केट स्ट्रांगली नीचे आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, मेरे जो सब्सक्राइबर है वो काफ़ी कम कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, 15-20 हज़ार के कैपिटल में। तो उसमें अगर मार्केट आज काफ़ी ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसीलिए हमने तुरंत इसकी पोजीशन को कवर कर दिया। और अगर हम इसको होल्ड करके रखते तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि मार्केट में जब तक बेरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है, मार्केट एक बार अपनी 13 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुएगा। हालांकि वो कब छुएगा वो सर्टेन नहीं है, और फिर जब हमें ऊपर के लेवल पे प्राइसेस में रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो हम इसमें फर्दर एक बेरिश पोजीशन ले लेंगे और हम वापस से एक ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको लॉस भी होता है तो आप लॉस के साथ साथ आप कुछ सीख भी लेके जाइए। तो दोस्तों, मेरी इस लॉस के साथ ये सीख रहेगी कि मार्केट में जब भी सेंटिमेंटल बेरिश मूव आता है, जैसे कल आईटीसी में अपने को एक जो जीएसटी के कारण थोड़ा सेंटिमेंट बिगड़ा था मार्केट का, उसके कारण लोअर मूव देखने को मिला, उसके कारण थोड़ा मार्केट में गड़बड़ दिखा। और लेकिन अगर आप देखें तो उसके कारण जो मार्केट में बेरिशनेस आई थी, आज वो सारी क्रॉस हो गई, वो सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन अगर आप देखें, बेरिश क्रॉस ओवर जब तक होल्ड करेगा, मार्केट नीचे आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मैं इसमें लॉन्ग एडवाइस नहीं करूँगा। तो हमारी ये सलाह रहेगी कि दोस्तों, जब भी बेरिश क्रॉस ओवर बनता है तो प्राइजेस का 8 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है। कल हमने इसको वेट नहीं किया। हालांकि अगर आप एग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसमें मूव ले सकते हैं। हालांकि अगर आज मार्केट नीचे जाता तो अपने को अच्छा खासा मूव मिल जाता, चूँकि वो हुआ नहीं। दूसरा ये रीज़न है मार्केट नीचे नहीं जाने का कि नीचे के लेवल पे कन्विंसिंगली पुट राइटिंग होती दिख रही है।
तो ये भी दर्शाता है कि मार्केट को नीचे के लेवल पे सपोर्ट है। अगर आज की मैं बात करूं तो जस्ट सेकंड, दिख रहा है ऑप्शन एक्टिविटी रेंज 9800 टू 10,000 की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनती दिख रही है। कॉल शॉर्ट्स कवर हुए हैं 9950 पे, फ्रेश बुलिश पोजीशन बनी है और 10,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर भी कॉल शॉर्ट्स कवर हुए हैं। हालांकि इतनी एग्रेसिव पोजीशन नहीं है, लेकिन जो कॉल शॉर्ट कवरिंग है वो अच्छी खासी हुई है 9,900 के लेवल की। अगर मैं पुट की बात करूं तो पुट में कंटिन्यूसली पुट राइटिंग हो रही है जो मार्केट को नीचे के लेवल पे सपोर्ट कर रहा है। पुट राइटिंग इतनी अच्छी खासी नहीं हुई है, लेकिन कंटिन्यूसली पुट राइटिंग मार्केट में देखने को मिल रही है, जो सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन करना चाहिए और नीचे उसको सपोर्ट है। लेकिन दोस्तों मेरा जो एनालिसिस है, जैसे मैंने आपको बैक टेस्टिंग करके भी बताया, मार्केट में जब भी बेयरिश क्रॉस ओवर बनता है, अनलेस वो रिजोल्व नहीं होता, मार्केट एक बार ऊपर जाता है और फिर वापस वो 13 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आता है। हमने जल्दी ट्रेड इसीलिए ले लिया क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊपर आ चुका था, गैप डाउन ओपनिंग दी थी और मार्केट में एक मैकडी में भी बेरिश क्रॉस हो रहा था, आरएसआई का डाइवर्जेंस भी, आरएसआई का रेजिस्टेंस भी होल्ड कर रहा था और ऑप्शन एक्टिविटी चेन भी सजेस्ट कर रही थी। हालांकि वो फ्रूटफुल नहीं रहा, लेकिन हम इसमें वापस से चेक करेंगे और वापस से अगर रेजिस्टेंस होल्ड करते दिखेंगे तो हम इसमें फर्दर एक बेरिश पोजीशन लेंगे। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं तो जैसे ही ये फॉर्मेशन मार्केट में एक्टिव होगा मैं आपको इसका अलर्ट दे दूंगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन बन रही है और उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो आज उसने अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर दिया है। 24,150 का जो रेजिस्टेंस था उसने उसको क्लोज कर दिया है। तो मार्केट स्पेशली बैंक निफ्टी अपने सारे रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है, लोस सारे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मेशन देखें यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे मार्केट काफ़ी ऊपर के लेवल पे है। आरएसआई में भी रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत होल्ड करने लगा है, तो यहाँ से अगर आप मार्केट नीचे आता है तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि अभी भी इसमें कोई कन्विंसिंग मूव देखने को नहीं मिल रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो मार्केट को अपनी 8 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आने दीजिए। वहाँ पे 15 मिनट के चार्ट एनालाइज करिए, मैकडी देखिए, आरएसआई देखिए। अगर यहाँ पे सपोर्ट दिखता है, मतलब नीचे के लेवल पे प्राइसेस रिजेक्ट होती है, तो आप इसमें फर्दर बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल मेरा मानना है कि मार्केट में अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की बात करूं तो 23,900 से 24,300 की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बनती दिख रही है। कॉल की बात करें तो 24,200 24,300 में फ्रेश बुलिश पोजीशन बनी है। 23,900 टू 24,100 में कॉल शॉर्ट्स कवर हुए हैं। और जो पुट की मैं बात करूं तो पुट में थ्रू आउट सारे स्ट्राइक प्राइसेस पे पुट राइटिंग हुई है, जो सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में नीचे के लेवल पे सपोर्ट है। सेंटिमेंटली में सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 24,200 पे। तो दोस्तों अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आप साथ में देखें तो एक नीचे के लेवल पे सपोर्ट है, वो काफ़ी एविडेंटली दिख रहा है। लेकिन दोस्तों टेक्निकल्स मार्केट में होल्ड करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि वाइट लाइन रेड लाइन को चेस करने की कोशिश कर रही है। अगर यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर होता है तो सेम निफ्टी में जो मूवमेंट मिला था हमें बैंक निफ्टी में मिल रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी थोड़ा निफ्टी से पीछे चल रहा है, निफ्टी में जो मूवमेंट आती है वो बैंक निफ्टी में ज़रूर आती है। तो देखते हैं दोस्तों इस एनालिसिस को यूज़ करके हम कैसे मार्केट में ट्रेड करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिलहाल के लिए आज हमारा जो ट्रेड था उसमें हमने काफ़ी जल्दी अपनी पोजीशन कवर कर ली थी, तो हम अच्छे खासे लॉस से बचे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।